अब सितंबर नहीं बल्कि नवंबर में पंचायत चुनाव कराएंगे, पर तारीख फिर भी नहीं बताएंगे। आप सोच रहे होंगे कि ये क्या कह रहे हैं, तो आपको बता दें कि अगर आप भी सोच रहे थे कि अप्रैल के महीने में चुनावी सरगर्मी तेज होगी तो रुक जाइए। सरकार ने अपनी रणनीति वापस बदल दी है। अब पंचायत और निकाय चुनाव एक साथ नवंबर और दिसंबर में कराए जा सकते हैं। नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं भारत रत्ता। दरअसल इस पूरे मामले की जड़ में है ओबीसी प्रतिनिधित्व आयोग। सरकार ने तो इसका कार्यकाल तीसरी बार बढ़ाकर 30 सितंबर भी कर दिया है, जो कि 6 महीने का सबसे बड़ा विस्तार है। और अब सरकार इसका ढाल का इस्तेमाल सुप्रीम कोर्ट में करेगी। सरकार का तर्क होगा कि जब तक ओबीसी आरक्षण की नई सूची तैयार नहीं होती, तब तक चुनाव कराना सामाजिक न्याय के खिलाफ होगा। लेकिन यहाँ एक बड़ा कानूनी पेच भी है। राजस्थान हाईकोर्ट ने 14 नवंबर 2025 को साफ निर्देश दिए थे कि 15 अप्रैल तक हर हाल में चुनाव संपन्न हो जाए। अब जबकि डेडलाइन में सिर्फ चंद दिन बचे हैं, तो सवाल उठता है कि क्या सरकार कोर्ट की अवमानना से बच पाएगी। चर्चा है कि सरकार वन स्टेट वन इलेक्शन के अपने निर्णय पर अड़ी है। सरकार चाहती है कि पंचायत और निकाय चुनाव एक साथ हो, ताकि बार बार आचार संहिता लगने से विकास कार्य ठप न हो। लेकिन राज्य निर्वाचन आयोग के आयुक्त राजेश्वर सिंह ने ये गेंद सरकार के पाले में डाल दी है और उन्होंने साफ कहा है कि आरक्षण का निर्धारण करना विभाग का काम है। उनके बिना आयोग चुनाव कैसे करा सकता है। जानकारों का कहना है कि अगर सरकार चाहे तो पुराने आंकड़ों पर भी चुनाव संभव है, जैसा पहले भी हो चुका है। लेकिन सरकार के लिए ये वो समय हासिल करने का जरिया बन गया है जिसकी जरूरत उसे नवंबर तक चुनाव टालने के लिए थी। कुल मिलाकर राजस्थान की स्थानीय राजनीति अब कानूनी लड़ाई और बड़े राजनीतिक प्रयोगों के बीच फंस गई है। नवंबर दिसंबर का समय सरकार के लिए मुफीद है, लेकिन क्या सुप्रीम कोर्ट सरकार की दलीलों को स्वीकार करेगा और क्या जनता इस लंबी प्रतीक्षा को स्वीकार करेगी। आपकी इस पर क्या राय है? क्या चुनाव टालना सही है या इसे कोर्ट की अवमानना माना जाना चाहिए? हमें कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताएं और बने रहे भारत रफ्तार के साथ।